तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सैनिक स्कूल 2023 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ एवरेज। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करा, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 19। On checking, it was found that the two observations were wrongly copied as 3 and 6. Full stop. If wrong observations are replaced by correct values 8 and 9, then what is the correct mean? We need to find out their answer. तो यहाँ पे mean का मतलब आपको पता होगा कि mean is the synonyms of average. Finding the average. अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे 20 ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, तो इसका जो एवरेज है 20 ऑब्जर्वेशन का वो 19 आया। कब? जब वहां पे दो वैल्यू गलत कॉपी कर लिए गए थे। कई बार होता है कि ह्यूमन एरर के कारण जल्दीबाजी में अगर आप कुछ लिखते हो तो इवन आप भी अपने नोटबुक में कई बार जोड़ घटाव करने में गलती कर देते हैं। सो यहाँ पे इसी तरीके की कोई मिस्टेक हुई है तो यहाँ पे रॉन्गली कॉपीड एज 3 and 6। तो उस समय में उसका जो वैल्यू आया एवरेज वो 19 आया। अब बोल रहा है कि नहीं, डेटा चेक हो गया, 3 and 6 जो हमारा मिस्टेक था वो फाइंड आउट हो गया। अब उसको सही वैल्यू से रिप्लेस करना है और वो सही वैल्यू क्या है, 8 and 9। तो जब 8 and 9 से रिप्लेस कर रहे हैं तो उस समय में इसका मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि इससे पहले जब डेटा गलत था 3 and 6 तो उस समय में एवरेज था हमारा 19 जो कि हमारा गलत वैल्यू था। तो बोल रहे हैं कि अब अगर इस गलत वैल्यू को सही वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाए, जब वहां पे वैल्यू गलत था तो एवरेज भी गलत ही आया होगा। तो बोल रहे हैं कि अगर उस गलत वैल्यू को सही वैल्यू से रिप्लेस कर दे तो सही एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू क्या होगा, वही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि जो लास्ट के दो ऑब्जर्वेशन है वो है 3 and 6। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं that first observation I am assuming A1, then A2 and so on up to A18 plus लास्ट का जो दो ऑब्जर्वेशन है उसके वैल्यू का हमने लिया जो दिया हुआ क्वेश्चन में 3 and 6। तो यहाँ पे लिखेंगे +3 + 6 डिवाइड बाय कितना से डिवाइड होगा, तो न्यूमरेटर में हमारा 20 टर्म्स है तो ये 20 से डिवाइड होगा। दिस इज 20 और इसका मीन वैल्यू कितना आया है, तो ये आया है 19। तो अब सिंपल है यहाँ पे अब आपका इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा A1 + A2 and so on up to A18 is equal to 19 into 20. So 19 to the 38. So this will become a 380 minus 6 plus 3 is 9. So 9 will be subtracted to this right side. So now this will become as a 371. यह एक इक्वेशन बन गया और यहां से हमको क्या मिल गया, तो A1 से लेकर के A18 मतलब 18 करेक्ट ऑब्जर्वेशन का वैल्यू हमको मिल गया। अब हमें इसी डेटा को यूज करके जब नया यहाँ पे जो करेक्ट वैल्यू है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे अब जो होगा वो एवरेज क्या हो जाएगा, तो A1 + A2 एंड सो ऑन अप टू A18 और 19th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम ले रहे हैं 8 as per the question and 20th is 9 divide by 20 is equal to what, we need to find out। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो A1 से लेकर के A18 तक के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे यह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। सो ये हो जाएगा 371 + 8 + 9 डिवाइड बाय 20। तो क्या हो जाएगा, 371 + 9 is 380। So 380 by 8. So this will become here as a 388 इस 20 को लिख सकते हैं 2 into 10। तो यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सकते हैं, तो
तो 388 को 2 से डिवाइड दे दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। फिर उसके बाद एक पॉइंट का डेसिमल डाल दीजिए, 50 डिवाइड बाई 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8, सो 194 डिवाइड बाई 10, तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं 19.4। 19.4, so 19.4 is the real mean or actual mean or the corrected mean whatever they had asked as per the question. They had asked about that correct mean, so correct mean इस तरीके से मिला हमें ऑप्शन ए। तो यहाँ पे बस मेन इक्वेशन फॉर्म करना था। इक्वेशन अगर आपने फॉर्म कर लिया तो यह कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। फिर जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग में रोड मैप बनना चाहिए, आइडियाज क्रिएट हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद आपको ये चीज को इक्वेशन फॉर्म करना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है, फिर तुरंत में आंसर आ जाएगा। सो for this question the final answer is option A 19.4. I hope you understand this question with much of clarity. Thank you for watching this video.